तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये हमारा हिंदी का 10वां सैम्पल पेपर का वीडियो होने वाला है। जी हाँ बच्चों, इससे पहले हिंदी सब्जेक्ट का हमने 9 सैम्पल पेपर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने इन 9 सैम्पल पेपर्स की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर जा करके देखिएगा। चैनल पे आपको ये वीडियोस देखने को मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट भी अलग से बना दिया है। ठीक है, जो आपका एग्जाम होने वाला है ना 19 फरवरी 2024 को बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है आपका हिंदी सब्जेक्ट का, उसके अंदर आपको ये सैम्पल पेपर्स की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं सैम्पल पेपर के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप पिछले 10 साल का पेपर उठा करके देखेंगे तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रखे हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपका जो परीक्षा होने वाला है उसके लिए ये क्वेश्चंस जो हम सैम्पल पेपर में डिस्कस करते हैं और इस सैम्पल पेपर की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि हिंदी के हमने 20 सैम्पल पेपर्स के PDF रेडी किए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी को भैया चार चांद लगा सकता है। वो ऐसे कि भैया आपके एग्ज़ाम की तैयारी करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा ये सैम्पल पेपर्स। तो इनको आप ले सकते हैं। वैसे तो इनका जो प्राइस है वो 199 रुपीज़ है, लेकिन अगर अभी आप लेते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट यानी कि ऑफ देखने को मिलेगा। केवल और केवल 99 रुपीज़ में आपको 20 सैम्पल पेपर देखने को मिल जाएंगे। इस हिसाब से एक सैम्पल पेपर आपका अराउंड 5 रुपये का पड़ा। ठीक है, अगर आप इन सैम्पल पेपर्स को लेना चाहते हैं तो अगली जो आपको क्लिप देखने को मिलेगी उसके अंदर एक व्हाट्सअप नंबर देखने को मिलेगा, उस पर कॉन्टैक्ट करना है और वहाँ जाकर के आपको एक कूपन कोड बताना पड़ेगा VSP07। ठीक है, VSP07 जब ये कूपन कोड आप बताएंगे तभी आपको 50% का डिस्काउंट यानी कि छूट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगला क्लिप देखिए बच्चों। तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी के 20 सैम्पल पेपर्स। जी हाँ बच्चों, अगर आप इन 20 सैम्पल पेपर्स की तैयारी करते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आज ही इन सैम्पल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए। इन सैम्पल पेपर्स के अंदर हमारा आज तक का सारा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। तो सैम्पल पेपर लेने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और 50% की भारी छूट का लाभ उठाइए। तो हम लोग आ गए हैं खंड अ के अंदर, जिसके अंदर वस्तुपरक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो हमसे पूछे जाएंगे और उसका उत्तर हमें देना है, आंसर देना है। बेसिकली MCQ टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वही सेक्शन ए के अंदर हमसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करके। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुन करके लिखिए। तो आपको एक गद्यांश दे दिया है, इसको पढ़ना है और इसके आधार पर MCQ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके लिखना पड़ेगा। तो गद्यांश की कुछ लाइनें जो है वो मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। स्टार्टिंग की लाइनें कुछ इस तरह से है कि पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है, अब उसकी चाल बदलने लगी है, वह कलों की पूजा को छोड़कर मनुष्य की पूजा को अपना आदर्श बना रही है। इस आदर्श के दर्शाने वाले देवता जो है वो शिखन और जो सो कि टॉलस्टॉय आदि है। पाश्चात्य देशों में नया प्रभाव जो सो कि या प्रभात होने वाला है, वहाँ के गंभीर विचार वाले लोग इस प्रभात का स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। तो इस तरह से करके आपका ये पूरा गद्यांश दिया गया है। वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। इसके आधार पर ये जो गद्यांश है इसके आधार पर जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हल करने का प्रयास हम लोग करते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा गद्यांश है आपका। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि पाश्चात्य देशों में नया प्रभात होने वाला है। पंक्ति में रेखांकित पद का आशय हो सकता है। तो इसका आशय है बच्चों नया विचार। ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि संदर्भ के अनुसार गद्यांश में विमर्दित शब्द का सटीक अर्थ क्या हो सकता है। तो इसका जो सटीक अर्थ हो सकता है बच्चों वो हो सकता है पीड़ापूर्ण। ठीक है, घ वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर आपका
हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं तीसरे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए भैया विचार कर लेते हैं। कथन नंबर 1 कह रहा है कि मानवीय दक्षता को महत्व देना चाहिए। ठीक है जी। कथन नंबर 2 क्या कह रहा है कि मनुष्य तथा मानवीयता से प्रेम करना चाहिए। मनुष्य जो होता है और जो मानवीयता होता है, दोनों से प्रेम करना चाहिए। तो ये भी बात लगभग लगभग ठीक बोल रहा है। तीसरा नंबर पे बोल रहा है यहाँ पर कि अपनी चाल को बदल लेना चाहिए। अच्छा जी। और चौथे नंबर पे बोल रहा है यहाँ पर चौथा कथन कि मानव जीवन को आदर्श मानना चाहिए। तो इस हिसाब से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका केवल और केवल जो पहला वाला कथन है ये सही हो जाएगा कि मानव दक्षता को महत्व देना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए कि गद्यांश के अनुसार पूर्वी देशों की समस्या क्या है। तो गद्यांश के अनुसार पूर्वी देशों की जो समस्या है बच्चों, वो है आपका मजदूरी को कम महत्व का आंकना। ठीक है, यह पूर्वी देशों की समस्या है बच्चों। तो ग वाला विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गद्यांश के अनुसार साधारण लोग क्यों मर रहे हैं। तो गद्यांश के अनुसार जो साधारण लोग हैं वो इसलिए मर रहे हैं क्योंकि मानव श्रम से ज़्यादा मशीनों को महत्व मिलने के कारण आज के टाइम पे मानव का जो श्रम है, यानी कि एक इंसान जो मेहनत करता है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मशीन को मिलता है। क्योंकि भैया मशीन जो है कोई रोजगार नहीं मांगता या कुछ इस तरह कुछ भी नहीं मांगता। एक बार इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और पैसा ही पैसा आता रहेगा उससे। वो काम करके देगा, न दिन है उसके लिए न रात है। ठीक है, दिन में भी काम ले लीजिए, रात में भी काम ले लीजिए, है कि नहीं, और पैसा कमाइए। इसीलिए मानव श्रम से ज़्यादा मशीनों को महत्व मिलता है आज के टाइम पे। इसीलिए गद्यांश के अनुसार साधारण लोग मर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लेकिन वो नहीं मरेंगे जो उस मशीन को चलाना सीख लेंगे। क्योंकि अगर मालिक को मशीन चलाने वाला चाहिए तो भैया एक व्यक्ति को पकड़ लेंगे। क्योंकि देखिए मशीन को अगर चलाना है तो व्यक्ति तो चाहिए ही चाहिए, कितना भी आधुनिक मशीन है क्यों ना आ जाए। जैसे आज के टाइम पे एआई है, ठीक है, तो जिस व्यक्ति को एआई नहीं आता है उसको कोई भी रोजगार नहीं देगा। जिस व्यक्ति को एआई का नॉलेज है, एआई को कैसे यूज़ किया जाता है, उस व्यक्ति को सभी रोजगार देंगे। तो कभी भी एआई वगैरह या ये सब किसी का जॉब नहीं ले सकता है। बस आप उसको सीख लेंगे ना तो आप जो है स्किल वाले हो जाएंगे, आपको कोई भी जॉब दे देगा। जो व्यक्ति एआई को और नई नई चीज़ों को नहीं सीखता है उसको कभी भी फ्यूचर में जॉब वगैरह मिलने में समस्या ही होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, गद्यांश में मशीनों को काली मशीनें कहना किस बात की ओर संकेत करता है। तो गद्यांश के अंदर जो मशीनें हैं उसको काली मशीन इसलिए कहा गया है क्योंकि मशीनों द्वारा जनसाधारण में बेरोजगारी बढ़ने के कारण, मशीनों के द्वारा क्या हो रहा है कि देखा जा रहा है आम लोगों के बीच में बेरोजगारी बढ़ रही है। जनता के बीच में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है जैसे जैसे मशीन आते जा रहे हैं। अब एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए ना, पहले के टाइम पे क्या होता था कि हेलीकॉप्टर वाला अगर शॉट लेना पड़ता था। मान लीजिए कि कोई मूवी की शूटिंग हो रही है, ठीक है, और उस मूवी की शूटिंग के लिए आसमान से कोई जो है सीन शूट करना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ता था, एक हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ता था। ठीक है, इस तरह का एक हेलीकॉप्टर होता था और उस हेलीकॉप्टर को चलाने वाला एक पायलट होता था। ठीक है, फिर एक कैमरामैन होता था जो कि जा करके ये सीन शूट करके आते थे। अब देखिए कितनों को रोजगार मिलता था उससे। हेलीकॉप्टर जो जिस भी कंपनी को होगा वो कंपनी से हेलीकॉप्टर ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा। ठीक है, ऊपर जब जाएगा तो ऊपर ले जाने के लिए पायलट चाहिए तो पायलट को रोजगार मिला। कैमरामैन चाहिए जो ये सब चीज़ शूट करेगा तो उसको रोजगार मिला। तो कई लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब ड्रोन का ज़माना आ गया है। ड्रोन ऊपर लेके जाइए, वहाँ से जितना भी सीन शूट करना है शूट कीजिए और वापस ड्रोन लेकर के आ जाइए। तो कितने लोगों का रोजगार खा गया ये ड्रोन। ये एक तो हेलीकॉप्टर का रोजगार खा गया, ठीक है, हेलीकॉप्टर बनाने वाली जो कंपनी है उनका एक तरह से, और जो वहाँ पायलट था वो भी गया, साथ ही साथ जो कैमरामैन वहाँ पर जाता था शूट करने के लिए वो भी गया। तो इसी प्रकार से देखा जा सकता है कि जो मशीन आती जाती है ना उससे बेरोजगारी बढ़ती चली जाती है। लेकिन अब यहाँ पर रोजगार किसको मिल गया, इन सभी का रोजगार एक व्यक्ति को मिल गया, वो है वो ड्रोन उड़ाने वाला। क्योंकि ड्रोन अपने आप तो उड़ेगा नहीं, उसको उड़ाने वाला कोई चाहिए, ठीक है, तो उसको रोजगार मिल गया। तो यहाँ पर आपका ख वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि इंजनों के पहिए के नीचे दबकर वहाँ वालों के डैश 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 इस प्रक्रिया के क्या परिणाम हुए। तो इस प्रक्रिया के जो परिणाम हुए बच्चों वो आर्थिक संपदा का अनुचित वितरण हुआ। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
रसिकन और टॉलस्टॉय का महत्व है क्योंकि इन्होंने बच्चों मानवीय संवेदनाओं एवं गुणों को महत्व दिया था, इसीलिए इनका महत्व है। तो ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय कब होगा? तो मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय तब होगा जब मानवीय दक्षताओं को महत्व मिलने लगेगा। ठीक है, इससे मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के दुख में निरंतर वृद्धि का क्या कारण बताया गया है? तो मनुष्य का जो दुख है उसके अंदर जो निरंतर वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है दुख, उसका जो कारण बताया गया है वो है मशीनों पर अत्यधिक आश्रित हो जाना। मशीनों पर ज़्यादा जो डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, इसी कारण जो है मनुष्यों का दुख जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है इससे। ठीक है, क वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर एक पाठ्यांश दे दिया है आपको, इसको पढ़ना है और इसके बेसिस पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर आपको लिखना है करेक्ट ऑप्शन चूज करके। ठीक है, तो इस तरह से ये दिया गया है, वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि ढोल बजाता है सिमरू ही, पंक्ति में ही क्या इंगित करता है? ये जो ही है बच्चों, ये क्या इंगित करता है? तो ये उसके महत्व को बताता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि कुश्ती में जोश कब भर आता है? तो कुश्ती में जोश तब भर आता है जब सिमरू द्वारा ढोल बजाया जाता है। घ वाला जो विकल्प है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, माटी द्वारा अच्छे बुरे को स्वीकारने का क्या तात्पर्य है? तो माटी के द्वारा अच्छे और बुरे को स्वीकारने का तात्पर्य है बच्चों यहाँ पर कि माटी की गोद में अच्छे बुरे सभी पलते हैं। जो माटी होता है ना, उसी की गोद में अच्छे और बुरे जो लोग होते हैं वो दोनों पलते हैं, दोनों तरह की विचारधाराएं पलती हैं। ठीक है, विचार पलते हैं। तो यहाँ पर आपका घ वाला जो विकल्प है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि ढोल तथा अखाड़े की माटी में क्या समानता बताई गई है? निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल जो ये चौथा है ये करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही परिवर्तन में भूमिका होती है। ठीक है, दोनों की जो है वो परिवर्तन में भूमिका होती है। ठीक है, तो केवल जो फोर्थ है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसके सगे हाथ जो है जोश पूरे दंगल में भर देते हैं? तो यहाँ पर आपका जो है सिमरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कवि ने खामोश ढोल को किससे तुलना की है या किससे तुलना की है इसकी? तो खामोश जो ढोल है उसका सांस और धड़कन से इसकी तुलना की है, कंपैरिजन किया है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, दंगल में क्या होता है जिससे लोग झांकने लगते हैं? तो दंगल के अंदर बच्चों सिमरू का ढोल बजाना ये होता है जिससे कि लोग झांकने लगते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्या है जो सभी को स्वीकारती है चाहे वे अच्छे हो या बुरे? तो ये जो चीज़ है बच्चों, रूप है, सभी को स्वीकार लेती है चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग आ गए हैं अभिव्यक्ति और माध्यम जो आपकी पुस्तक है इस पर आधारित प्रश्नों के अंदर। तो चलिए देखते हैं क्या करके। यहाँ पर तीसरे के पहले में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि घटना के दृश्यों को शूट करके समय जो आवाज खुद व खुद चलती आती है। ठीक है, जो घटना के दृश्य होते हैं इसको जब शूट किया जाता है तो उस समय जो आवाज खुद ब खुद चलती रहती है, चलती आती है, वे क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाता है बच्चों नेट साउंड। क्या कहलाता है बच्चों? नेट साउंड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंकर बाइट का अर्थ है। तो एंकर बाइट का अर्थ होता है प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा खबर की पुष्टि करना। तो क वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी घटना या समस्या जिससे से अधिक लोग प्रभावित हो या रुचि रखते हो उसके अंदर, वो क्या कहलाता है? तो वो समाचार कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? समाचार। अगला प्रश्न देखिए, पत्रकारिता के विकास में कौन सा कार्य मूल भाव का काम करता है? तो पत्रकारिता के विकास में जो मूल भाव का काम करता है बच्चों, वो है आपका यहाँ पर जिज्ञासा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि कविता लेखन की प्रथम शर्त क्या है? तो कविता लेखन की जो प्रथम शर्त होती है बच्चों, वो शब्दों में मेल जोल होना। ये कविता लेखन की प्रथम शर्त होती है कि भैया जो शब्द लिखे जा रहे हैं उनका शब्दों में मेल जोल है भी कि नहीं है, ये चीज देखा जाता है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग आगे हैं आपकी जो पाठ्य पुस्तक है अंतरा भाग 2, इस पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के अंदर। तो चलिए देखते हैं क्या करके। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है काव्यांश वाला, काव्यांश पढ़ना है और इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं एमसीक्यू बेस्ड उसका आंसर देना है। वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा काव्यांश आप पढ़ सकते हैं। इस पर आधारित जो प्रश्न है उसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि भरत और राम के बीच का स्नेह किसे सहन नहीं हुआ। ठीक है, तो भैया भरत और राम जी का जो स्नेह है वो विधाता को यहाँ पर सहन नहीं हुआ कि कैसे इन दोनों भाइयों के बीच में, भरत जी और राम जी के बीच में इतना स्नेह इतना प्यार है। ठीक है, तो विधाता ने इस चीज़ को देखा और उनको अलग कर दिया एक तरह से। ठीक है, अगला, परिवार में आए सभी दुखों का कारण भरत किसे मानते हैं। तो परिवार में आए जितने भी दुख है उन सब का कारण अपने दुर्भाग्य को मानते हैं भरत जी। ठीक है, घ वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभाग उद्धि में अलंकार है आपका, तो इसके अंदर जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों, रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता किस छंद में लिखी गई है। तो जो कविता है बच्चों वो आपका दोहा चौपाई जो सो कि कड़वक छंद में लिखी गई है। ग वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि मुकुता प्रसव की सबुक काली कहकर भरत का आशय यही है कि माता के दुर्गुण भरत में व्यक्तित्व में भी समाहित है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं पांचवें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर भी आपको गद्यांश दे दिया है, वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत पाठ जो है या प्रस्तुत गद्यांश जो है सॉरी किस पाठ से अवतरित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लघु कथा चार हाथ से, घ वाला विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पाठ के लेखक का नाम क्या है जी। तो इस पाठ के जो लेखक का नाम है वो है असगर वजाहत जी। अगला क्वेश्चन देखिए, मिल मालिक के ख्याल पर किसने पानी फेर दिया। तो मिल मालिक के जो ख्याल थे उस पर यहाँ पर वैज्ञानिकों ने पानी फेर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, मिल मालिक द्वारा मजदूरों के चार हाथ लगवाने के लिए क्या उद्देश्य थे। तो काम को शीघ्रता से करवाना, ताकि अगर मजदूरों के पास चार हाथ होंगे तो जल्दी जल्दी काम होगा। ठीक है, उत्पादन जो है वो बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर उत्पादन होगा हमारा। ठीक है, मजदूरों को ताकतवर बनाना ये नहीं होगा। इस हिसाब से क व ख दोनों सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वैज्ञानिकों को नौकर किसने बनाया। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों को जो नौकर बनाया है वो पूंजीपति लोगों ने बनाया है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न। अब हम लोग आ गए हैं आपके पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 पर, जो ये जो पुस्तक है इस पर आधारित प्रश्नों के अंदर। तो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर छठे के पहले में क्वेश्चन पूछा है कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई। ये आज का आपका होमवर्क है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जिस भी बच्चे का कमेंट सबसे पहले आएगा वो करेक्ट आंसर होगा, उस बच्चे के कमेंट को मैं हार्ट का निशान दे दूंगा ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छाती पर सांप लोटना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो छाती पर सांप लोटना, सांप नहीं सांप लोटना, तो इसका अर्थ है ईर्ष्या करना। ठीक है, जलन करना। अगला क्वेश्चन, विस्कोहर में लोग फूलों की गंध से किसका संबंध जोड़ते हैं। तो विस्कोहर के अंदर जो लोग हैं फूलों की गंध से महामारी का, जो है सो कि देवी का, सांप का, इन सभी का जो संबंध है वो जोड़ते हैं। तो घ वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्या यह सब बिना किसी प्रयोजन के है, बिना किसी उद्देश्य के है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये जो कथन है बच्चों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन, विश्वनाथ त्रिपाठी का जन्म कब हुआ। तो इनका जो जन्म हुआ था बच्चों सन 1931 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक इंजीनियरों के अनुसार पुराने जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे। इसके पीछे वे तर्क देते हैं, इसके पीछे वो तर्क देते हैं कि ज्ञान तो पश्चिम के जो सो कि रिनेसा पुनर्जागरण के बाद ही आया। अच्छा जी, यहाँ पर पश्चिमीकरण के बाद ही यहाँ पर ज्ञान आया, हमारे पुराने ज़माने के लोग को जानते ही नहीं थे। असल बात तो यह है कि आप कुछ नहीं जानते हो। अगला क्वेश्चन, उज्जैन जाते समय लेखक को कौन सी नदी मिली। तो उज्जैन जाते समय लेखक को यहाँ पर शिप्रा नदी मिली। ओके बच्चों, तो आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग आ गए हैं खंड ब यानी सेक्शन बी के अंदर, जिसके अंदर वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। इस सेक्शन को करेंगे बच्चों इसी वीडियो के पार्ट 2 वाली वीडियो में। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा
वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कर सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। और अपने हिंदी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आप हिंदी के 20 सैम्पल पेपर्स का PDF बाय कर सकते हैं स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। वैसे तो ये जो सैम्पल पेपर्स है ये 199 रुपीज़ के हैं, लेकिन अगर अभी आप इसे लेते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, यानी कि छूट देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको एक कूपन कोड उनको बताना पड़ेगा जो कि है आपका VSP07 करके, ठीक है। जैसे ही ये कूपन कोड आप उनको बताएंगे, इंस्टेंटली आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा और केवल 99 रुपए में आपको 20 सैंपल पेपर देखने को मिल जाएंगे। इस हिसाब से आपका जो एक हिंदी का सैंपल पेपर पड़ा वो केवल 5 रुपए का पड़ा, ठीक है। तो आज ही इन 20 सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा दीजिए भैया। अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए, क्योंकि ये केवल एक सैंपल पेपर्स नहीं है, मतलब 20 सैंपल पेपर यूं ही नहीं दे दिया हमने। आज तक का जो हमारा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, सारा कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ, ठीक है, सब कुछ आपको एक तरह से कह लीजिए वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो आज ही सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।